प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अभ्यास 7 भी पढ़ेंगे। प्रश्न ए, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए किस चाल से साइकिल चलाना होगा? अभ्यास 7 भी प्रश्न ये, माना x मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चलाना होगा। अब यहाँ हम लिख लेंगे समय सेकंड में और यहाँ लिखेंगे चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो यहाँ पे हमें पहले दिया हुआ है कि शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। तो यहाँ पे समय हमें दिया हुआ है 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे और सेकंड में बदलने के लिए हम 60 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। गुणा 60, डबल ज़ीरो पीछे लग जाएगा और 6 दूनी 12। तो ये हो गया 1200 सेकेंड। जैसा कि ऊपर पहले सेकंड लिखा गया है, तो ये सब हमें सेकंड में बदलना होगा। चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसे हम गुणा कर देंगे 5/18 से। अब इसे काट के हम छोटा कर लेंगे। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 5 दूनी 10, 10/3। तो चाल इसकी हो गई 10/3 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पे दोबारा ये कहा है कि 15 मिनट में पहुँचने के लिए किस चाल से चलना होगा। तो समय अब की बार दिया हुआ है 15 मिनट और इसे भी हमें सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो गुणा कर देंगे हम 60 से, ये 15 मिनट है। तो यहाँ पे 1 ज़ीरो, 15 छक्का 90, आ गया 900 सेकंड। और यहाँ पे जो चाल होगी वह हमें बताना है, वह हमने मान लिया है x मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ ये हो जाएगा x। तो यहाँ पे हमारा जो तीर बनता है वह कम से ज़्यादा की तरफ बनता है। देखिए इस तरफ से वो तीर बनता है। मैं रफ में आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो तीर होता है तो यहाँ कम रहता है और यहाँ अधिक रहता है। तो यहाँ पे 900 कम है 1200 के मुकाबले, तो तीर हमारा ऊपर को जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे जब 20 मिनट में पहुँचता था तो वहाँ पे उसकी जो चाल थी वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब यहाँ पे 15 मिनट में पहुँचना है, तो यानी कि चाल उसे बढ़ानी पड़ेगी और तेज साइकिल चलानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो तीर हमारा है ये कम है, ये ज़्यादा है। तो इसका एरो इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ हम लिख सकते हैं चाल और समय में, चूँकि चाल और समय में प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम संबंध है। तो प्यारे बच्चों,
यहाँ देखिए, जब हमारा तीर, रफ में समझिए, जब हमारा तीर दोनों एक ही दिशा में होता है ऊपर की तरफ, या दोनों तीर नीचे की तरफ हो, तब इसे हम कहते हैं अनुलोम संबंध। इसे हम कहते हैं अनुलोम संबंध। और जब तीर हमारा एक ऊपर को रहता है, एक नीचे को जाएगा, या एक नीचे को आएगा, एक ऊपर को जाएगा, तब ये होता है प्रतिलोम संबंध। ये होता है प्रतिलोम संबंध। तो यहाँ पे जो हमारा तीर है वह एक ऊपर जा रहा है और एक हमारा तीर जो है वह नीचे आ रहा है, ये है। तो ये हमारा कौन सा संबंध बन गया? प्रतिलोम संबंध। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, चूँकि चाल और समय में प्रतिलोम संबंध है। तो जब हम संबंध बनाते हैं तो कम से अधिक की तरफ संबंध बनाते हैं। तो कम इसमें क्या है? 900। ये हो गया अनुपात का चिन्ह। इसके बाद ये अधिक 1200, और ये होता है समानुपात। जो 4 बिंदु लगता है इसे हम कहते हैं समानुपात, प्रोपोर्शन। अब इसके बाद हमें क्या करना है? कम से अधिक चलना है। तो इन दोनों में कम कौन सा है? ये वाला कम है, 10/3। तो 10/3 अनुपात x। अब चूंकि फार्मूला हमारा बनता है, इसमें 4 पद हैं, 2 पद बीच में है और 2 पद किनारे पे हैं, यानी बाहर है। तो फार्मूला बन जाएगा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाहर वाले पद कौन से हैं? ये है 900 और ये x, इन दोनों के गुणा कर देंगे। 900 गुणा x बराबर बीच में कौन से, यानी मध्य में, ये 1200 और ये 10/3। तो 1200 गुणा 10/3। 3 से हम 12 को काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 चौका 12, यहाँ पे आ जाएगा 400। अब इसके आगे x बराबर 400 गुणा में 10 बटे में हो जाएगा ये 900, 2 0 कट जाएगा, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 चौक 40, 40/9। चूँकि हमारा ये आंसर आ चुका है, मीटर प्रति सेकंड की चाल आ चुकी है, लेकिन ये आंसर बुक में नहीं मिलेगा। तो x बराबर 40/9, और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए इसमें हम गुणा कर देंगे 18/5 से। अब इसे हम काट लेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 8 40। x बराबर 8 गुणा 2 करेंगे, 8 दूना 16। तो यहाँ पे x बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे हमने x क्या माना था? x हमने माना था कि x मीटर प्रति सेकंड की चाल से साइकिल चलाना होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाना होगा, और यही इसका आंसर है। प्रश्न 2, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। उसे दूरी को मात्र 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल क्या होगी? तो यहाँ एक कॉमन सी बात है कि जब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल थी तब 10 घंटे के समय लगता था। अब उसी दूरी को 8 घंटा में तय करना है, तो हमको चाल बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, माना कार की चाल, माना कार की चाल x
किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो यहाँ हम समय लिखेंगे घंटों में और इस तरफ लिखेंगे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ हमें दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है, तो समय कितना है 10 घंटा और चाल यहाँ पे दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी दूरी को हमें तय करना है 8 घंटे में, चाल क्या होगी बताना है। तो अब की बार हमें समय दिया हुआ है 8 घंटा और चाल क्या होगी ये हमने मान लिया है x। तो यहाँ पे कम से ज़्यादा की तरफ तीर होता है तो तीर हमारा ऐसे ऊपर जाएगा और यहाँ पे चूँकि हमें चाल बढ़ानी होगी तो इससे हमें ज़्यादा चाल रखनी होगी, तो ये ज़्यादा है तो कम से ज़्यादा की तरफ तीर होगा। यहाँ पे प्रतिलोम संबंध बन रहा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि समय और चाल में प्रतिलोम संबंध है, इसलिए जब इसका हम संबंध बनाएंगे तो कम से ज़्यादा की तरफ बनेगा। तो 8 अनुपात 10 और ये समानुपात का चिन्ह है, फिर कम से ज़्यादा रहेगा 48 अनुपात x। फार्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे बाहर वाले पद कौन से हैं, बाहर वाले हैं 8 और x जो कि किनारे पर है एकदम, तो 8 गुणा x बराबर मध्य में कौन है 8 और x के बीच में है 10 और 48, तो 10 गुणा 48, 8 इसके बटे में आ जाएगा तो x बराबर 10 गुणा 48 बटे 8। 8 से हम काट सकते हैं, 8 छंग 48। अब इसके आगे x बराबर 10 का गुणा 6 में करेंगे तो x बराबर 10 छंग 60। तो हम कह सकते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं। अतः कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी हमें जो चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी, तभी हम 8 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न 3, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। यदि 6 दिन में स्वेटर पूरा करना हो तो प्रतिदिन उसे कितने घंटे बुनना होगा। तो जब 8 दिन में एक स्वेटर पूरा होता है जबकि 4 घंटे ही एक दिन में बुनाई होती है, तो 6 दिन में ही उस स्वेटर को पूरा करना है तो हमें यहाँ पे घंटा बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 डाल दें। क्वेश्चन 3, माना प्रतिदिन सुनीता को x घंटे बुनना होगा। तो यहाँ पर हम दिन बना लेंगे, लिख देंगे ऐसे, और यहाँ लिख देंगे समय घंटों में। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है 8 दिन और घंटा दिया हुआ है 4, तो यहाँ कर देंगे 4। अब की बार हमें 6 दिन में ही पूरा करना है तो यहाँ लिखेंगे 6, तो घंटा हमें बढ़ाना होगा, ये हमने माना है x।
तो कम से ज़्यादा की तरफ हमारा तीर बनता है, ये कम है ये ज़्यादा है, तो ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये कम है, चूँकि घंटा हमें बढ़ाना है तो इससे ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो ऐसे तीर बनेगा कम से ज़्यादा की तरफ। यहाँ पे प्रतिलोम संबंध बन रहा है, यानी कि उल्टा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि दिन और समय में प्रतिलोम संबंध है, इसलिए कम से ज़्यादा की तरफ संबंध बनता है। तो 6:8, 6:8 और ये समानुपात का चिन्ह, कम से ज़्यादा की तरफ संबंध बनेगा तो 4 संबंध x, यानी कि 4:x। हमारे पास सूत्र होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो बाहर वाले पद 6 और x है, तो 6 गुणा x हो जाएगा बराबर मध्य वाले कौन से बीच में 8 और 4, तो 8 गुणा 4। अब इसके आगे x बराबर 8 गुणा 4 और बटे में आ जाएगा ये 6। अब इसे हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 3 6, तो ये आ गया हमारे पास 8 दूनी 16, 16 बटे 3, 3 से भाग देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3 पंजे 15, यानी कि 5 सही 1/3 घंटा। इसमें यहाँ पर जो 5 सही 1/3 है, तो ये जो 1/3 है इसे हम मिनट में बदलेंगे, इसे हम कर सकते हैं 5 घंटा, और ये 1/3 में हम 60 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो ये भी घंटा है, तो यहाँ लिख देंगे मिनट। इसे हल कर लेंगे, 5 घंटा और 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, यानी आ गया 20 मिनट। तो 5 घंटा 20 मिनट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अतः प्रतिदिन सुनीता को 5 घंटा 20 मिनट बुनना होगा, स्वेटर बुनना होगा, और यही इसका आंसर है। प्रश्न 4, 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे? माना x दिन में बना सकेंगे, तो यहां पर हम कर देंगे मजदूरों की संख्या, और इस तरफ कर देंगे दिन, यानी कि दिनों की संख्या। तो प्रश्न में दिया है 6 मजदूर एक कमरा 7 दिन में बना सकते हैं, और यहाँ पे कहा है 21 मजदूर उसे कितने दिन में बना सकेंगे, यानी कि 21 मजदूर कर दिए जाएं तो उसी कमरे को कितने दिन में बनाएंगे। 21 मजदूर, जब 21 मजदूर कर देंगे तो ये जनरल सी बात है कि कम दिन में बनाएंगे, ज़्यादा लोग हैं तो जल्दी जल्दी काम करेंगे, कम दिन में बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे माना है x दिन, तो ये हो जाएगा x दिन। तो हमारा जो तीर बनता है वो कम से ज़्यादा की तरफ बनता है, ये कम ये ज़्यादा है, तो ऐसे तीर रहेगा, ये ज़्यादा है ये कम है, चूँकि कम दिन में बनाएंगे तो तीर ऐसे बनेगा। यहाँ लिख सकते हैं चूँकि मजदूरों की संख्या
और दिन में प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम संबंध है, इसलिए इसका संबंध हम बनाएंगे कम से ज़्यादा की तरफ। 6 संबंधी 21 समानुपात x संबंधी 7। और हम जानते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो मध्य पद हमारे हैं 21 और x, तो 21 गुणा x हो जाएगा बराबर, बाहर पद है 6 और 7, 6 गुना 7, x बराबर 6 गुना 7 बटे में आ जाएगा 21। अब हमें क्या करना है कि इसे काट लेना है। तो 7 से काटेंगे, 7 या 21, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, आ गया 2, x बराबर 2। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में बना सकेंगे। अतः दो दिन में बना सकेंगे, 2 दिन में बना सकेंगे। ये इसका आंसर है। प्रश्न 5, 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं। यदि 81 आदमी उसी काम में लगाए जाएं तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? माना x दिनों में पूरा करेंगे। माना x दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां पे हम बना लेंगे आदमियों की संख्या और इस तरफ कर देंगे दिनों की संख्या। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि जब 45 आदमी हैं किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो 45 आदमी, आदमियों की संख्या के नीचे 45 और दिनों की संख्या के नीचे 27। 45 आदमी एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, आदमी बढ़ा दिया गया है 81। तो ये कॉमन सी बात है कि जब आदमी बढ़ा देंगे, ज़्यादा आदमी होंगे तो कम दिनों में करेंगे, और ये हमने माना है x दिन। तो कम से ज़्यादा की तरफ हमारा तीर बनता है, ये कम है ये ज़्यादा है तो तीर ऐसे बनेगा, और ये कम है ये ज़्यादा है तो तीर ऐसे ऊपर को जाएगा। तो ये हमारा प्रतिलोम संबंध बन रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या में प्रतिलोम संबंध है। प्रतिलोम संबंध है, इसलिए यहां पे संबंध बनाएंगे कम से ज्यादा की तरफ। तो 45 अनुपात 81 समानुपात x अनुपात 27। चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो हम कर सकते हैं 81 और x के गुणा कर देंगे, 81 गुणा x बराबर बाहर पद है 45 27, 45 गुणे 27। अब इसके आगे x बराबर 45 गुणा 27 बटे में 81।
9 से हम दोनों को काट सकते हैं, 9 नवा 81 और 9 पंजे 45, 9 से काट देंगे, 9 तियाँ 27। तब x बराबर 5 गुणा 3 करेंगे, x बराबर 15। तो हम कह सकते हैं कि 15 दिनों में पूरा करेंगे। अतः पंद्रह दिनों में पूरा करेंगे, यही इसका आंसर है। प्रश्न 6, एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 3 घंटे में पहुंचती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुंचेगी? क्वेश्चन 6, माना मोटर कार x घंटे में पहुंचेगी। तब यहां पे एक तरफ हम बना लेंगे चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, और यहां दूसरी तरफ लिखेंगे समय घंटों में। तो यहाँ पे हमें चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया हुआ है, समय दिया है यहाँ पे हमें 3 घंटे, और दोबारा कहा है कि चाल जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो वही दूरी तय करने में कितना समय लेगा, हमने माना है x घंटे। तो यहाँ पे एक कॉमन सी बात है कि जब चाल कम हो जाएगी, धीरे धीरे मोटर कार चलेगी तो ज़्यादा समय लेगी, तो कम से ज़्यादा की तरफ हमारे तीर आता है। और ये हमारा चाल पहले ज़्यादा था, बाद में कम हो गया, तो कम से ज़्यादा की तरफ तीर जाएगा, प्रतिलोम संबंध बन रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूँकि चाल और समय में प्रतिलोम संबंध है, इसलिए इसका संबंध हम बनाएंगे कम से ज़्यादा की तरफ। तो 30 से 40, 30:40 समानुपात 3:x। और चूंकि जब ऐसा होता है तो हमारे लिए फार्मूला होता है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। बाहरी पद कौन कौन से हैं? 30 और ये x, तो 30 गुणा x हो जाएगा बराबर 40, और ये 3 मध्य पद है तो 40 गुणा 3 हो जाएगा। अगले स्टेप में x बराबर 40 गुणा 3 बटे में आ जाएगा 30, 0 से 0 कटेगा, और यहाँ 3 से ये 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे x हमारे पास आ गया बराबर 4। तो हम कह सकते हैं अतः मोटर कार 4 घंटे में पहुंचेगी। चार घंटे में पहुंचेगी, और यही इसका राइट आंसर है। अब रहने देते हैं, वीडियो क्लिप ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को 7 से लेकर के आखिरी यानी 12 तक अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।